एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की क्या डेफिनेशन होती है? एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप वही होता है ना, जिसमें एक ओपन कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और लॉयल्टी रहे। बट कई बार उनमें से जो इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट है कम्युनिकेशन का, वो ही मिसिंग होता है, जो कि रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, चाहे वो एक पर्सनल रिलेशनशिप हो या एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर कैसे बन सकते हैं, ताकि जो आपका रिलेशनशिप है वो और बेटर ग्रो हो और आप रिलेशनशिप में एक दूसरे को हर्ट ना करो। Before I start off, I would really request you guys to do subscribe to my channel. And for the audience who is watching me for the very first time, I make videos on lifestyle changes and personal growth. So let's get started. तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ना बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, जो मैंने रियलाइज़ करी हैं और जो मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रही हूँ और उस पर काम भी करने की कोशिश कर रही हूँ। फर्स्ट, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वी नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ द वे वी रिस्पॉन्ड टू एनी काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट। सो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे इमोशंस इतने हाई हो जाते हैं और हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं, ओवर एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, या ये बताने लग जाते हैं कि मैं सही हूँ और तू गलत है। बट उस इमोशनल रिएक्शन की वजह से दूसरा पर्सन हर्ट भी हो जाता है और कई बार हमारा लॉजिकल माइंड भी चलना बंद हो जाता है। सो व्हाट आई हैव सीन इज़ दैट अगर हम इस चीज़ पे काम करें ना कि कैसे हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, तो सिचुएशन ख़राब होने के बजाय बेटर हो सकती है और अदर पर्सन ऑल्सो फील्स हर्ड एंड रिस्पेक्टेड। तो नेक्स्ट टाइम आप कभी किसी के साथ आर्गूमेंट में जाओ ना, तो एक 5 सेकंड का पॉज ज़रूर लेना और सोचना कि आप कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हो। और आपको डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है और चीज़ों को पर्सनली लेना भी बंद करना चाहिए। हम बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई बंदा कोई ऐसी बात बोल देता है जो कि हमें एज अ पर्सनल अटैक लगने लग जाती है, बट उस पर्सन की इंटेंशन नहीं होती है आपको हर्ट करने की या आपको आपके बारे में कुछ बोलने की। तो हमको ये सोचना पड़ता है कि क्या मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा पर्सनली ले रही हूँ, और अगर ले रही हूँ तो मुझे ये चीज़ अपने ऊपर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ तो यही हो गई है कि आपको रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है और चीज़ों को पर्सनली लेना बंद करना है। और आई वुड से कि हमको ना हर आर्ग्यूमेंट में ना वैसा फेज नहीं रखना चाहिए वेयर वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू फिक्स द अदर पर्सन। हम बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा देते हैं कि हमें इट्स आवर जॉब टू फिक्स द अदर पर्सन। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, राइट, अगर मैं बात करूँ कम्युनिकेशन की, तो इट डिपेंड्स आप किस टाइप ऑफ पर्सन से बात कर रहे हो। अगर वो पर्सन आपसे बहुत क्लोज है और आपको कोई म्यूचुअल डिसीजन लेना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपने हस्बैंड के साथ कोई घर खरीदने की बात होती है और वी आर नॉट एग्रीइंग on some things, then first have to listen to the other side and then decide कि what works best for us। एंड बात आती है जब किसी थर्ड पर्सन से डिस्कस करने की एंड दी थर्ड पर्सन सेज कि नहीं, आपको घर नहीं खरीदना चाहिए, आपको रेंट पे रहना चाहिए, तो आई वुड से कि आप एडवाइस ज़रूर लो उनसे, बट उनसे आर्गुमेंट मत करो, क्योंकि लोग अपने हमेशा अपने एक्सपीरियंसेस से चीज़ें शेयर करते हैं और आपका लेवल ऑफ कम्युनिकेशन जो होगा ना वो ख़राब ही होता है जब आप उनके साथ आर्गुमेंट करने लग जाते हो। So in order to have the effective communication, you need to focus on your respond and think of the consequences of your conversation। नेक्स्ट चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी कि हमें हमेशा अपनी जो भी बात कभी भी किसी से कन्वे करनी है, इट शुड ऑलवेज बी थ्रू अ कॉल एंड नॉट वाया टेक्स्ट। टेक्स्ट मैसेज, मुझे जो पर्सनली हमेशा मैंने ये देखा है कि टेक्स्ट मैसेज हमेशा गलत इंटरप्रिटेशन देते हैं आपके मैसेज का। द पर्सन डजंट मीन दैट इन दैट वे, बट कई बार वो गलत टोन होती है टेक्स्ट मैसेज में। एंड अगर आपकी किसी से कुछ बात हुई है तो ऑलवेज ट्राई टू गेट इट रिजॉल्व
इन पर्सन और वाया कॉल। टेक्स्ट मैसेज हमको कन्वीनियंट लगता है कि क्विक रिस्पॉन्ड है, और कॉल हमें कन्फ्रंटेशन से बहुत डर लगता है। बट आई फील कि कई बार कुछ चीज़ें हमें जल्दी सॉर्ट करने के लिए, अगर आप चाहते हो कि वो जो आपकी कन्फ्लिक्ट है वो जल्दी सॉल्व हो, तो आप उसको कॉल के थ्रू ही या इन पर्सन ही सॉल्व करने की कोशिश करो। टेक्स्ट मैसेज से चीज़ें और बिगड़ती ही हैं। तीसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी वो बहुत ज़रूरी है, वो है हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारा टोन ऑफ वॉइस। सो अगर हमें अपनी कम्युनिकेशन पे अच्छे से काम करना है तो हमारा टोन ऑफ वॉइस ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को प्रोवोक ना लगे, या दूसरों को ऐसा ना लगे कि आप दूसरों पे अटैक कर रहे हो। तो आपके माइंड में ऐसी कोई चीज़ जो आई है सपोज, जो आपको लगता है कि दूसरा पर्सन उससे डिसअपॉइंट हो सकता है या हर्ट हो सकता है, तो आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपको कैसे कम्युनिकेट करना है एक एजर्टिव वे में। अगर आपको कोई बाउंड्री सेट करनी है किसी के साथ, और हम लोग ना वो कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने से, मतलब हमेशा अवॉइड करना चाहते हैं वो चीज़, तो आप अगर बाउंड्री सेट करना चाहते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा आप किस असर्टिव वे में वो चीज़ कन्वे कर सकते हैं। मैंने इनफैक्ट कई बार चैट जीपीटी की हेल्प ली है इस चीज़ में कि suppose I'm not able to do anything and I have to say no to somebody, then how can I do it in a much more politer and assertive way? And ChatGPT tries to put that communication in a much more politer way. So आप ChatGPT का यूज़ कर सकते हो उस वे में। एंड और चीज़ जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है वो है यू हैव टू शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम योर सेल्फ टू द अदर पर्सन whom you are speaking to. सो किसी को भी ये पसंद नहीं होता है जब कोई बंदा सिर्फ अपने बारे में ही बात करता रहे, अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में, अपने ओपिनियंस के बारे में। you have to be curious for the other person of what they are going through, and you have to be very good listener, and give them some space, that safe space where they can talk freely and understand their perspective. They might not be right according to you, but they will feel heard, and once they have shared their opinions, then you talk about, no, this is the way I feel. I don't feel what you said might be right according to you, but I don't feel it that way. So be curious about other person, and that's how you can be effective communicator. So I hope this points have helped you out, and you can inculcate in your daily life. Let me know in the comment box which habit did you particularly resonated with, and share it with all the people who are struggling with having an open communication. Till then, take care and bye bye.